Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमारे पास इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बहुत सारे पेशेंट डेली बेसिस पर विज़िट करते हैं और जब हम उनको प्रॉपर ट्रीट करते हैं 2-4 महीने का टाइम जो भी लगता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट हिस्ट्री, तो जब वो बिल्कुल क्योर हो जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो लास्ट में उनका एक ही सवाल होता है। आम तौर पे सभी पेशेंट ये क्वेश्चन हमसे करते हैं कि डॉक्टर साहब, अब आगे हमको ये परेशानी ना हो, इसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, है ना, कि हम क्या क्या चीज़ें अपनाएं और क्या क्या चीज़ें छोड़ें कि जिससे हमें दोबारा से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हमें लॉन्ग लाइफ ना हो। तो इसके लिए बहुत सारे पेशेंट, ये आम तौर पे अक्सर जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट होते हैं, जब वो हमारे यहाँ से प्रॉपर क्योर होकर के जाने लगते हैं तो ये क्वेश्चन तो सभी लोग करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट कि हमें क्या क्या प्रिवेंशंस लेने हैं कि आगे ये हमें परेशानियाँ ना हो, फिर से ना हो। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम यही सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं जो हम अक्सर अपने पेशेंट को बताया करते हैं। यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं, तकरीबन ये 9 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप कॉपी पेन निकाल करके इनको लिख सकते हैं, अपने पास नोट करके रख सकते हैं ताकि आपको याद रहें और आप इनको डे टू डे लाइफ में फॉलो करते रहें। ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इनको सही से आप मेंटेन रखेंगे, सही से इनको फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह इरेक्टाइल डिसफंक्शन में तो आप मुब्तला नहीं होंगे। अल्लाह की दाद से उम्मीद है कि अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते रहेंगे और ये जिस तरीके से ये चीज़ें हमने बताई हैं, 9 चीज़ें हैं तकरीबन हम जो बताते हैं अपने पेशेंट को, अगर इनको आप फॉलो करेंगे तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपसे काफ़ी दूर रहने वाला है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन से आप बिल्कुल भी कभी भी परेशान नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं कि जिनको फॉलो करके आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं आप, यानी कि प्रिवेंशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, हर एक डिज़ीज़ और बीमारियां जो भी होती हैं उनका अपना अपना एक प्रिवेंशन होता है कि हाँ, ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो उस डिज़ीज़ से आप बचे रहेंगे, है ना, उस डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं आप। तो इसी तरीके से ये चीज़ें भी ऐसी हैं कि अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे तो आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन से बचे रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले नंबर पे आजकल का जो खाना पीना हमारा है, तो उससे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हाइपरलिपिडीमिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। यंग बच्चे, बिल्कुल 30-30 साल के बच्चों में आजकल हमें हाइपरलिपिडीमिया मिलता है। लिपिड प्रोफाइल उनका अच्छा नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफ़ी हाई होता है। तो आप लोगों को सबसे पहली चीज़ जो फॉलो करनी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपको करना है, वो क्या करना है कि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है उसको नॉर्मल रेंज में रखना है, मेंटेन रखना है उसको नॉर्मल। आपको कभी भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल नहीं बढ़ने देना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर आपका बढ़ेगा तो उससे परेशानी क्या होती है, बेसिकली आपकी जो वीन्स होती हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, सर्कुलेशन जो है ब्लड का वो अफेक्टेड होता है, उसमें परेशानी होती है, प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि आपके जो इरेक्टाइल चैम्बर्स हैं उसके अंदर ब्लड फ्लो अच्छा नहीं हो पाता है ना। इरेक्टाइल चैम्बर्स में ब्लड जो जिस तरीके से आके भरना चाहिए चैम्बर्स में, उस तरीके से ब्लड नहीं आ पाता है और उसके नतीजे में आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो इस वजह से आपको हमेशा कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो नॉर्मल रखना है, मेंटेन रखना है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि आजकल लोगों का जो प्रोफेशन होता जा रहा है, जो लाइफस्टाइल है, वो क्या, सिटिंग जॉब, ऑफिशियल वर्क, है ना, थोड़ा बहुत काम करते हैं खाली, बस उसके बाद बिल्कुल लेजीनेस रहती है। मतलब क्या, वो फिज़िकली इनएक्टिव हैं, वो कुछ भी करते ही नहीं हैं। तो इस वजह से आप लोगों को हमेशा फिज़िकली एक्टिव रहना है और फिज़िकली एक्टिवनेस में 3 चीज़ें हम आपको बताते हैं। 3 चीज़ें आप हमेशा करिए और इनको इख्तियार करिए, इनको ज़रूरी पकड़ लीजिए। क्या, एक रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दौड़ना है आपको, जॉगिंग करनी है और साइकिलिंग करनी है आपको। ये 3 चीज़ें अगर आप सही से फॉलो कर लेंगे इंशाल्लाह, तो आपको बिल्कुल भी ये परेशानियां नहीं होंगी। और ये 3 चीज़ें करने से आप सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को महफूज रख सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत सारी बीमारियों को। तो इस वजह से रनिंग, जॉगिंग और साइकिलिंग, तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये चीज़ें ये समझ में आ गया आपको। इसके अलावा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें,
वेट, वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट आजकल लोगों का बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि भाई मेडिसिन हमें बता दीजिए, वेट हमारा रिड्यूस हो जाए। तो कभी भी आपको मेडिसिन के थ्रू वेट रिड्यूस नहीं करना है। हमेशा कोशिश करनी है कि आपको नेचुरली वेट आपको रिड्यूस करना है या नेचुरली ही गेन करना है। मेडिसिन के थ्रू ना वेट आपको गेन करना है और ना ही मेडिसिन के थ्रू वेट आपको रिड्यूस करना है। दोनों ही चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं। इस वजह से जो भी आपको करना है, चाहे वेट गेन करने की ज़रूरत हो आपको या वेट रिड्यूस करने की ज़रूरत हो, हमेशा आप नेचुरली करेंगे। और ये कभी भी आप क्या नहीं करेंगे कि बिल्कुल भी मेडिसिन के थ्रू ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो वेट आपका बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स के बिल्कुल सिनेरियो में जो रेशियो में जो होता है उसी को फॉलो करना है। फूड बहुत हेल्दी होना चाहिए आपका। फूड के बारे में हम आपको बता दें, अच्छा खाइए, है ना। ये जंक फूड का जो कल्चर है, चाइनीज़ फूड का जो कल्चर है, ये सारी चीज़ें बहुत नुकसान करती हैं। लो सैचुरेटेड फैट का जो आइटम है, जितने भी आइटम है वो सारे आप लीजिए। वेजिटेबल्स खाइए आप, फ्रूट्स खाइए आप, है ना। अच्छा खाना खाइए, ज़्यादा फैटी चीज़ें मत खाइए आप। ज़्यादा फैटी चीज़ें खाने से फिर आपको और परेशानी होती हैं, बॉडी में दूसरे इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं। तो आप हेल्दी फूड खाइए, जंक फूड बिल्कुल भी कंज्यूम मत करिए, है ना। चाउमीन, टिक्की, बर्गर, पिज़्ज़ा, चिकन शावरमा, चिकन टिक्का, पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें आजकल चल गई हैं और बच्चे सिर्फ वही खाते हैं आजकल। तो उससे बहुत परेशानी होती है। फूड आपका बहुत हेल्दी होना चाहिए और लो सैचुरेटेड फैट का जो है फूड वो आपको हमेशा खाना चाहिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और दूसरी चीज़ें, दूसरी बीमारियां भी आपके अंदर पनपने नहीं पाएंगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आजकल लोग बहुत गलती करते हैं हमारे यंग बच्चे, स्लिप स्लिप प्रॉपरली नहीं हो पाती है। रात भर आजकल ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो चक्कर चल गया है, कल्चर है, फ़ोन पे बातें करते रहते हैं। मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने क्या किया, ये सब चीज़ें हमने देखी हुई हैं। हमारे साथ बहुत सारे मतलब जो लड़के थे, है ना, यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन हैं। रात रात भर लड़के फ़ोन पर बातें किया करते हैं, फिर वो सोते नहीं हैं। अब मॉर्निंग में क्लासेस हैं तो दिन में भी नहीं सो सकते, तो स्लीप जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होगी तो बहुत इश्यूज़ हो जाएंगे आपके अंदर, है ना। इस वजह से आपको 8 घंटे की स्लीप प्रॉपर लेनी है और कोशिश करना है कि ये 8 घंटे की जो स्लीप है ये आपकी कब होनी चाहिए, रात ही में होनी चाहिए। वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माआशा, है ना। रात को ही अल्लाह ताला ने आराम के लिए बनाया है, दिन को नहीं बनाया। दिन को काम के लिए बनाया है। तो दिन में आप जो भी स्टडी करते हैं, जो भी जॉब है आपका, जो भी प्रोफेशन है, बिजनेस है, आप उसमें बिजी रहिए। लेकिन रात में आप क्या करिए, रात में प्रॉपर आप स्लीप लीजिए, है ना। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आप कमी करेंगे तो फिर बहुत परेशानियों में आगे आप चल कर के गिरने वाले हैं। और सेम इसी तरीके से इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी आप घिर जाएंगे, बहुत परेशानी होगी। एक और चीज़, 2 चीज़ें अभी और, हम 3 चीज़ें और बताने वाले हैं आपको। पहली ये कि स्मोकिंग आपको छोड़ना है। स्मोकिंग बहुत कॉमन होता जा रहा है ना। स्मोकिंग से अपने आप को बचाइए। स्मोकिंग बहुत नुकसानदेह है, स्पेशली इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, कार्डियक इश्यूज़ में आपका स्मोकिंग बहुत ही ख़तरनाक है। तो स्मोकिंग से आपको बचाना है। और एक ड्रिंकिंग, अल्कोहल, शराब नोशी बहुत ही ख़तरनाक है और आजकल ये कल्चर बिल्कुल कॉमन, बिल्कुल आम होता जा रहा है। शराब नोशी बहुत आम होती जा रही है। हर घर में हम देख रहे हैं कि आजकल लोग शराब पीते हैं। तो शराब से अपने आप को बचाना है, स्मोकिंग से आपको बचाना है। ये टोटल हमने जो अभी तक बता दी हैं सारी चीज़ें, ये है कि जिनसे आपको बचना है या करना है। एक चीज़, एक मेडिसिन हर्बल है, लास्ट में हम आपको बताना चाहते हैं। साल में 3 महीने एज ए प्रिवेंशन, एज ए प्रिकॉशन आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूर करिए। आपको कोई परेशानी है तो भी, और अगर कोई परेशानी नहीं है तब भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते रहिए। एज ए इंश्योरेंस, जिस तरीके से लोग इंश्योरेंस करा के रखते हैं अपना, है ना, वो लोग अपना पैसा जो है वहाँ पे जमा करते रहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। उनको कोई परेशानी नहीं भी होती, बीमारी नहीं भी होती है, तब भी वो लोग कराते हैं कि अगर हमें कोई बीमारी हो गई तो वो हमारे काम आएगा। सेम इसी तरीके से स्पर्मोजेनिक का इस्तेमाल साल में 3 महीने आपको ज़रूर करना है, चाहे आपको कोई परेशानी नहीं है तब भी। ये स्पर्मोजेनिक आपके मोस्ट ऑफ द सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, मोस्ट ऑफ द इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ जो हैं, हर एक को आपके अंदर आने से ही रोक देता है। एज ए प्रिवेंशन आप इसका इस्तेमाल करिए। और हमारे यहाँ ये चीज़ कही भी जाती है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
तो प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए प्रिकॉशन आप इसको जो है साल में 3 महीने ज़रूर इस्तेमाल करिए, और एक साल में इसका बहुत ज़्यादा कोई अमाउंट भी नहीं होगा, सिर्फ 1750 रुपये। एक महीने की जो डोज होती है वो सिर्फ 500 रुपीज़ की होती है। तो ये एज ए प्रिकॉशन आप साल में 3 महीने ज़रूर इस्तेमाल करिए, चाहे आप हाइपरटेंसिव हैं, चाहे आप डायबिटिक हैं, चाहे आपकी कोई भी किसी भी तरह की मेडिसिन चल रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, आपके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को आने से ही रोक देगा। ये सीमेन की क्वालिटी को हमेशा प्रॉपर इंप्रूव रखेगा ये। इसी तरीके से आपके अंदर इनफर्टिलिटी भी नहीं होने पाएगी, है ना। आजकल बहुत सारे यंग बच्चे हमारे पास 20-20 साल के बच्चे हैं जिनको एज़ोस्पर्मिया है, 25 ईयर्स के बच्चे हैं जिनको एज़ोस्पर्मिया है, और सीवियर इश्यूज़ हैं उनको, है ना। तो फिर ये ऐसा होता क्यों है? इन्हीं सब कारणों से होता है। जो चीज़ें हमने बताई हैं इनको सही से फॉलो नहीं करते हैं तो उनके अंदर मेजर इश्यूज़ होते हैं, एज़ोस्पर्मिया हो जाता है, बच्चे नहीं होते, बहुत परेशान होते हैं। तो फिर आप लोग इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए। जो 9 चीज़ें हमने बताई हैं इनको आप अच्छे से फॉलो करिए। इंशाल्लाह आप इन बड़ी बड़ी बीमारियों से अपने आप को बचा के रखेंगे, और आगे चल करके आप अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको एंजॉय कर पाएंगे, है ना। हेल्दी लाइफ आप जो है ऑब्टेन करेंगे इंशाल्लाह, और आगे चल करके कोई भी परेशानी आपके अंदर नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।